स्वास्थ्य सेवा में मांग संख्या 27 पे बोलने के लिए आपने इजाज़त दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चिकित्सा और इलाज, माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। मैं, क्योंकि समय का अभाव है, पहले मैं अपनी डिमांड रख दूं, क्योंकि बोलते वक्त लास्ट में लोगों की डिमांड रह जाती है और पूरा भाषण हो जाता है। तो मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि किशनपोल विधानसभा क्षेत्र जो मेरा है, इसमें पिछली सरकार के वक्त एक सरकार ने बजट दिया और कुछ तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख रुपए के करीब मेरे विधायक कोटे से मैंने दिए, और मोती कटला डिस्पेंसरी के नाम से एक बिल्डिंग उस प्रेमाइसेस में बननी थी, उसका टेंडर नहीं हो पाया और वो पैसा मेरे विधायक कोटे से भी चला गया और सरकार ने भी अपनी तरफ से दे दिया, उसकी एंडएम भी निकल गई, लेकिन आज तक वो टेंडर हो नहीं पाए। तो मेरा आपसे आग्रह है कि उस और आप थोड़ा कंसिडर करें ताकि वो बिल्डिंग बन जाए, क्योंकि उसकी ओपीडी बहुत स्पीड से बढ़ रही है। वहाँ की तकरीबन 1000 से 1200 ओपीडी प्रतिदिन वहाँ है, तो उस पर बहुत ज़्यादा दबाव है। उसको बनाने से हमारे एसएमएस पे भी उसका लोड का फ़र्क पड़ेगा। दूसरी तरफ पिछली सरकार के वक्त 40 करोड़ रुपए की इजाज़त के साथ एक सैटेलाइट हॉस्पिटल किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के लिए सरकार ने हमें दिया, उसकी बिल्डिंग का काम चल रहा है। उसमें पद सर्जित हो गए थे, उनके डॉक्टर्स अभी दूसरे हॉस्पिटल में बैठ के इलाज कर रहे हैं। तकरीबन जो स्टाफ आपने पद सर्जित करे थे और जो स्टाफ बैठा हुआ है, उसमें से जो 14 पद सर्जित हुए थे, तकरीबन 6 से 7 डॉक्टर आते हैं, बाकी सीएमएचओ साहब ने दूसरी जगह लगा दिए, जबकि वहाँ की ओपीडी 1000 से ज़्यादा है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि जहाँ पे ओपीडी ज़्यादा रहे, जिस हॉस्पिटल में, चाहे किसी भी सामान्य परिस्थिति में किसी भी हॉस्पिटल में जब ओपीडी बढ़ती है, तो डॉक्टर्स को इधर से उधर ना करा जाए, उससे बुरा फर्क पड़ता है और लोग दूर दराज जाने में, क्योंकि एसएमएस जा नहीं सकते, एसएमएस में बहुत ओवरलोड है। इसी को देखते हुए मैंने जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से ये आग्रह किया, तो इमीडिएटली पहले बजट में मुझे ये सैटेलाइट हॉस्पिटल उन्होंने दिया था। जी, अंडर स्टाफ है, मतलब सैंक्शन पद है, लेकिन दूसरी जगह लगा दिए उन्होंने। तीसरी बात, जो नर्सिंग स्टाफ है, उसको भी जो सैंक्शन पद हैं, जो वहाँ पे स्वीकृत पद हैं, उनको दाएं बाएं कर दिए। एक हॉस्पिटल जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, उसकी हमने पिछले सरकार के टाइम एक नई बिल्डिंग बनाई, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनाई हमने, उसमें पद सर्जित हैं, तकरीबन 2 या 3 डॉक्टर्स हैं, बाकी नर्सिंग स्टाफ है। उसमें जब ओपीडी चालू हुई तो उसका इतना ट्रेमेंडस फ़र्क पड़ा कि करीब 500 से 400 के बीच में ओपीडी डेली की हो गई। लेकिन अभी पिछले 3-4 महीने से देखने को मिल रहा है कि वहाँ जो डॉक्टर्स लगे हुए थे वो पूरी तरीके से गायब हैं। उसको पुरानी बस्ती के नाम से वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, उसको आप दिखवा लें। तीसरी बात, मैं बहुत ही गंभीरता से एक आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जयपुर में इस टाइम, मैंने पहले भी जब बजट पे चर्चा हो रही थी उस टाइम बताया था कि जयपुर में नशे का कारोबार बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। हालांकि आज इसका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इससे कोरिलेट करती है चीज़ कि नशे में जो बच्चे आज की तारीख में जो लिप्त हो रहे हैं, उनके लिए रिहैबिलिटेशन का काम नहीं हो रहा है। हमको उस पर कंसिडर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। परिवार खराब हो रहे हैं, नई पीढ़ियां खराब हो रही हैं। जयपुर में इतना ज़बरदस्त नशे का कारोबार ने अपनी जड़ें फैलाई हैं। मैंने कई बार सीपी साहब से आग्रह किया, जगह आइडेंटिफाई कर देते हैं, बता देते हैं हम कि यहाँ जगह जाइए, इस मकान नंबर पे जाइए, और ये आदमी बेच रहा है। पिछले 1.5 महीने से 3 बार मैंने सीपी साहब से बात करी, 2 बार एसपी साहब से बात करी, 1 बार एडिशनल एसपी से बात करी, जगह चिन्हित करके बताई कि जाइए, इस घर में यहाँ बिक रहा है। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि वहाँ पुलिस पहुँचने से पहले वो अपनी दुकान बढ़ा के भग जाता है।
अब इसको क्या कहें, ये तो हम सब समझते हैं, सब हमारे समझ में है, लेकिन इस और आपको ध्यान देने की जरूरत है। अभी समय है, 1 मिनट, आपके 7 मिनट थे, 6 मिनट हो गए। 1 मिनट पहले की घंटी बजाई है जो आपके दिए। मैं देखिए, मैं मेरी विधानसभा का तो मैं बोल चुका, 2-3 छोटे-छोटे सब्जेक्ट है। फटाफट सब्जेक्ट पे आ जाओ। दूसरी तरफ सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में एक गूलर का बंधा है, गूलर का बांध, उसमें मेडिकल हेल्थ जो आपका CSC सेंटर है उसमें डॉक्टर्स नहीं है, उसके सांगानेर मेन बाजार में, चूंकि मुख्यमंत्री जी का एरिया है, मुख्यमंत्री जी चुन के आए वहां से। इन दिनों पिछले 1.5 महीने में मैंने देखा है इतने जबरदस्त कैंसर के मरीज वहां बढ़ रहे हैं सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में, बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स। वहाँ वाटर में कंटेमिनेशन है पॉल्यूशन का, वहाँ जो आप ये जो क्या बोलते हैं उसको, STPs जो चलने चाहिए वो चल नहीं रहे हैं। तो मैं डिमांड पे इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि ये मेडिकल हेल्थ से जुड़ा हुआ है। वहाँ का सीधा बच्चे आते हैं जयपुरिया हॉस्पिटल में जो बीमार मरीज हैं, सांगानेर के सारे, चूंकि वहाँ सैटेलाइट हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ नहीं है तो उनको आना पड़ता है जयपुरिया हॉस्पिटल में। जयपुरिया हॉस्पिटल की अगर आप बात करें तो पिछले दिनों एक प्रसिद्ध अखबार में 14 तारीख को एक खबर आई थी जिसका मैं आपको संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि इसके अंदर एंजियोग्राफी अगर कोई कराता है तो एंजियोप्लास्ट के लिए वहाँ फैसिलिटी नहीं है, उसको SMS भेज देते हैं। अब एट टाइम पे, जिस टाइम पे एंजियोग्राफी हो रही है उसी टाइम एंजियोप्लास्ट होता है, लेकिन एंजियोप्लास्ट नहीं करेंगे, वो उसको SMS रेफर कर देते हैं कि दूसरे दिन जाके वहाँ कराइए। इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको हमको देखने की जरूरत है। आज वो हॉस्पिटल जो जयपुरिया हॉस्पिटल की अभी माननीय कालीचरण सराफ जी ने भी कहा, उसके बारे में वो भी बात बता के कहें कि ये ऐसा सेंट्रलाइज हॉस्पिटल है जिससे मालवीय नगर, मानसरोवर, सांगानेर और ये हमारा टोंक रोड का एरिया, ये सारा कवर होता है। इस और ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा एक छोटी सी बात, आपकी इजाजत तो, अरे इजाजत देते देते ही तो हजदर जी, मैं सिर्फ इतनी सी बात कह के खत्म करता हूँ कि जो चिरंजीवी योजना है इसके अंदर तकरीबन 1200-1500 करोड़ रुपए साल का हमारा खर्चा था, और चिरंजीवी योजना में और आयुष्मान में जो एक बहुत बड़ा फर्क है, 25 लाख वर्सेज 5 लाख, 25 लाख वर्सेज 5 लाख। अगर आप देखें इसको, क्योंकि आयुष्मान का जितना भी पैसा मिल रहा है मंत्री जी आपको भारत सरकार से मिल रहा है, हमारा बहुत कम रेशियो है इसके अंदर। अगर हम 1000 करोड़ का, क्योंकि 27,000 का करोड़ का आपका बजट है, 1000 करोड़ भी अगर आप डालते हैं तो आपकी चिरंजीवी पूरी कवर हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस पे आप विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपका